संजय सिंह को जमानत मिल गई है सर। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और जैसा वाह कि हमने वाह, शुरू इसी बात से किया आनंद आ था। गया। अब और ये जाहिर तौर जमानत पर जब्त, अब जी जमानत जब्त होगी। अब इनकी दिल्ली की सातों, अब संजय सिंह जैसा शेर अब इनकी जड़ें हिला देगा। ये जो खबर आपने दी है, भक्त जो है बिल के अंदर घुस जाएंगे, अब बिल से नहीं निकलेंगे। देश के लिए दिवाली है, ये दिवाली बिल्कुल बनाने सर। की और चीज है। इसके बाद से इस बात की आशंकाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल सकती है। और 15 दिन तक भले ही अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है और संजय सिंह की गिरफ्तारी से इनकी भी जमानत की जो रास्ते हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, सख्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो भगवान का रूप है हमारे लिए, ये सख्त निर्णय नहीं है, ये न्यायप्रिय निर्णय है। एक आदमी को जबरदस्ती के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के अगेंस्ट बोलता था, आपने जेल में डाल दिया। आज तो दिवाली बनाने की जगह, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, 5 दिए जलाओ, 15 सेकंड तक जलाओ, तो मैं आपके श्रोता दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जो जो लोग देख रहे हैं, करीब 5,000 लोग देख रहे हैं मेरे ख्याल से, सारे लोगों से मेरा निवेदन है। कितने देख रहे हैं निधि? सर इस समय 7,000 लोग देख रहे हैं। 7,000 लोग देख रहे हैं। 7,000 लोगों से जो हमें प्रेम करते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। अखिल स्वामी एक शिक्षक आपसे एक भिक्षा मांगता है, आज शाम को जब सूर्यास्त हो, अपने घर में 5 दिए जलाइए और उसके ऊपर मच्छर वो लगा दीजिएगा, जो मच्छर मारने की अगरबत्ती होती है, जिससे भक्त श्रेणी के मच्छर आसपास ना पनपे, और उसके बाद अपने पड़ोस में भी मुफ्त बांट दीजिएगा। आज मैं जलाऊंगा दिए और फोटो आपको जो है सेल्फी खींच के भेजूंगा। आज जब सूर्यास्त होगा, 5 घी के दिए जलाऊंगा, मैं सरसों के तेल के भी नहीं जलाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा दिवाली का दिन है और आज से बीजेपी के और इस तानाशाही सरकार के पतन की शुरुआत हो गई। बिल्कुल सर, ज़ाहिर तौर पर शुरुआत हो गई है और संजय सिंह भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और वो जो है सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते हुए उनका वीडियो भी सामने आया है। जल्दी हमारे पास भी वीडियो आएगा तो हम दिखाएँगे। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी एक बार भी केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ा, जबकि वो देख रहे हैं कि बीजेपी क्या कुछ कर रही है। सारे नेताओं को जेल में डाल दे रही है, तो डर उन्हें भी है कि उन्हें भी जेल में डाला जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी वो आज पहुंचे, सुनीता केजरीवाल के पास पहुंचे, वहां पर मीटिंग हुई, उनका साथ दिया सभी लोगों ने और कहा है कि केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ेंगे और जो है उनके साथ ही हम सरकार चलाएंगे। और ये वीडियोस आप देख सकते हैं कि उनके घर पर आम आदमी पार्टी के विधायकों का पहुंचना जो है वो आज सुबह ही दिखाया मैंने। तो लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी तोड़ने में अब नाकाम सी नजर आ रही है? कैसी बात कर रही है निधि? देश को इतना सुनहरा अवसर मिला है। जिन लोगों ने सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल के दोस्ती की मिसालें केवल किताबों में पढ़ी हैं, आज ये एक स्वतंत्रता संग्राम का प्रक्रिया चल रही है। ये तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ एक युद्ध हो रहा है और ये इसमें जो भी धोखा देगा, ये जो धोखा देके गए हैं ना, अशोक चव्हाण हो या प्रफुल्ल पटेल हो या अजीत पवार हो, सांप लौट रहे होंगे इस समय उनके सीने पर। ये छोटी बात मत समझिए संजय सिंह की बेल, ये बहुत बड़ी घटना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो कहते हैं ना, डंका बोल रहा है, डंका बोल रहा है, डंका नहीं घंटा बोलेगा। क्योंकि एक आदमी को, जो निर्भीक आदमी था और उसके घर में तलाशी ली थी, शायद 16,000 या 15,000 रुपए मिले थे। इतना ईमानदार आदमी अपने उसी घर के अपनी तनख्वाह से लोगों की सेवा करता है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और फिर कहते हैं हम हिंदूवादी हैं, हिंदूवादी हैं। सारे हिंदुओं को जेल में ठूस दिया है। इनको चाहिए केवल दगाबाज लोग। और ये आज की तारीख में ये ऐतिहासिक, ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं आज निधि आपसे भी प्रार्थना करूंगा, अपने ऑफिस में भी दिए जलाइएगा घी के, अपने घर में भी माता जी से कह दीजिएगा दिए जलाया, तब तक घर ना पहुंचे आप। और जितने मोहल्ले पड़ोस वाले हैं उनसे प्रार्थना कीजिए सब दिए जलाए, दिवाली मने। और अब तो लगता है रावण और मेघनाथ का वध होत के ही रहेगा। जी, बिल्कुल सही बात है सर। और बिल्कुल आप कह रहे हैं कि संजय सिंह की बेल मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुशी जो है वो ज़ाहिर हो रही है। 2023 में उनकी गिरफ्तारी की गई थी और कल सुबह उनको रिहा कर दिया जाएगा जेल से।
और उन्हें जमानत मिल चुकी है। काफी अच्छी खबर आ रही है। और सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट लगातार इस तरह के फैसले दे रहा है, आपने जैसा भी वीवीपैट और ईवीएम को लेकर जिक्र किया, और अभी संजय सिंह की जमानत की भी आज भी खबर आ गई, तो उससे हर देशवासी की उम्मीदें जो है वो बढ़ रही हैं निष्पक्ष चुनाव को लेकर। देखिए, वही जो भगवान कृष्ण ने कहा था ना, कई कार्यक्रमों में मैंने कहा था कि भगवान कृष्ण मुझे शिकायत है। कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मुझे कृष्ण से शिकायत थी, भगवान से शिकायत थी, और मैं जब पूजा करता था भगवान से शिकायत करता था। मैं कहता था, भगवान कहा था, वादा किया था, इतना निरंकुश शासन, या तो हमारी तरफ आ जाओ या जेल जाओ या चुनावी बॉन्ड दो। तो ये तो भगवान कृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से पुनर्जन्म लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया है, धर्म की रक्षा करो, देश की रक्षा करो, राष्ट्र की रक्षा करो। तो मैं तो ये मानता हूं, जो हमारे ये जो पंच हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये भगवान है हमारे लिए, और देश की जनता को ये मानना पड़ेगा। और ये जो धमकी दी थी इन्होंने कि जिन्होंने चुनावी बॉन्ड पे निर्णय लिया वो पछताएंगे, अरे कोई पॉलिटिकल पार्टी ने तो निर्णय लिया नहीं था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की हिमाकत देखिए आप। अब समय बदल गया है। अभी तक तो मौसम था ना, वो बिल्कुल हल्की करवट ले रहा था, आज उसने पूरा खेल बदल दिया है। निधि, इसको छोटा मत समझिएगा। अब हिंदुस्तान के अंदर भागने की जगह नहीं मिलेगी इनको। और संजय सिंह जैसा आदमी, ठाकुर संजय सिंह, अब इनकी राजपूत आदमी है, और हम ब्राह्मण लोग और पूरा देश और दलित और ओबीसी और सारे लोग उधर, अब लालू यादव इनका घंटा बजाएंगे, अखिलेश यादव बजाएंगे, उद्धव ठाकरे बजाएंगे। अब पंजाब के मुख्यमंत्री को मैं सुन रहा था, कितनी तेजस्वी भाषण। तो अब पूरे देश के अंदर शुरुआत हो गई है, खत्म, दिवाली मनाइए। बिल्कुल सर। और अब मुझे तो अब यही लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल भी पहुंचे, जैसा कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट में गए थे लेकिन उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि हम आखिर में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ही सहारा है। जैसा चंडीगढ़ मामले में फैसला आया, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में फैसला आया, तो अब भले ही 15 दिन की जेल में गए हैं केजरीवाल, लेकिन इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दाखिल होगी तो अब राहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगी। भाई देखो निधि यार, आप जो है ना, वो अरविंद केजरीवाल आईआईटी के पढ़े हुए हैं, मैं भी आईआईटी का पढ़ा हुआ हूँ। हम आईआईटी वाले जो हैं वो घास नहीं खोदते हैं, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसे हम नहीं हैं। इतनी दूरंदेशी थी उस आदमी के अंदर, उसने इसलिए एप्लीकेशन वापस ली थी, वो जेल जाना चाहता था। वो जेल के अंदर बन के हीरो बन गया है। अगर इनको न जेल भेजते अरविंद केजरीवाल को, और संजय सिंह को न अंदर करते, सिसोदिया को अंदर न करते, तो ये 7 में से 4-5 सीटें जीत जाते। 7 सीटों पे जमानत नहीं बचेगी इनकी, खत्म हो जाएगी बीजेपी, खत्म। आज शुरुआत है उसकी, इसलिए उसने वापस लिया था कि जेल भेजो बेटा। और उसने भगवत गीता की किताब मंगाई थी, वो भी गुरु आदमी है। हम लोग ऐसे ही नहीं, केवल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते हैं वहां पे आईआईटी में, हम लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे कौरव पक्ष का वध करना है और कैसे रावण का वध करना है। हम लोगों का ऐसे ही नहीं है, तेल वेल नहीं लगाते सिर में, लेकिन बुद्धि हम लोगों की बड़ी तेज होती है। तो केजरीवाल ने, और आज के तारीख में बिल्कुल सही समय पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो जेल जाके ही तो वो हीरो बने हैं। अगर जेल न गए होते, भगवान कृष्ण अगर जेल में न पैदा होते, तो भगवान कैसे होते? कोई महान आदमी बता दीजिए जो इतना बड़ा नाम हुआ हो, जो जेल न गया हो। अरे ये वो कायर लोग थोड़ी है जो माफी वीर थे, जो माफी मांग के आया करते थे, पेंशन लेते थे। अरे हम लोग संतान हैं उन चंद्रशेखर आजाद की और राम प्रसाद बिस्मिल की और अशफाक उल्ला खां की और सरदार भगत सिंह की हम संतान हैं। तो हमारा देश जो है तपस्वियों का देश है, ऋषियों का देश है, हमारी सनातनी परंपरा है, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है। संजय सिंह दहाड़ेंगे, और जहां जहां संजय सिंह जाएंगे बीजेपी का पत्ता साफ होगा।